आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम सब साथ मिलकर उनकी स्तुति, उनकी आराधना कर सकें। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में पूजा बहन अगुवाई करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जो तूने बनाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम सब मिल के पिता परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति, तेरी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु आप हालेलुया प्रभु, आप हमारी अगुवाई करिए प्रभु। इस आराधना में पिता परमेश्वर बहुत लोग का छुटकारा और चंगाई होने पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी इस आराधना के द्वारा प्रभु जी सुनने वाले हर किसी को पिता परमेश्वर आशीष करिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, सबसे कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से कोड़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले छू ले छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, तू छू ले छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू। आत्मा सच्चाई से मैं बचता था, आत्मा सच्चाई से मैं बचता था, पाप सारे मेरे कर दे तू माफ, पाप सारे मेरे कर दे तू माफ, क्षमा तू कर, पवित्र कर, आत्मा से भर, छू ले छू ले छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, तू छू ले छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू समर्थ से कर दे तो
यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे मैं आता हूँ तुझे दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने यीशु खून क्रूस पे बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने यीशु खून क्रूस पे बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भूल ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। स्वीकार करो प्रभु मुझको अपने राज्य में ले लो। स्वीकार करो प्रभु मुझको अपने राज्य में ले लो। आजा तू मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी तेरे लिए। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा उतरा उतरा
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, हाँ, गीत नया दिल मेरा। उतरा उतरा उतरा, है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उछला, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को घगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को घगड़ा बना दे। भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा। उतरा उतरा उतरा, है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा बंदर। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, हाँ, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम सब परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और पढ़ने के लिए हम लोग इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 वचन पढ़ेंगे हम लोग। जी पढ़ेंगे।
और विश्वास बिना उससे प्रसन्न और अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम सबको बाइबल का ये वचन इस प्रकार बता रहा है कि हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करना है, लेकिन वचन के आधार पर जब हम देखते हैं तो बिना विश्वास के परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। और इस वचन में 2-3 बातें हैं जिसे हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे कि परमेश्वर के पास आना, विश्वास करना, और हमें विश्वास करना चाहिए कि वह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। इन कुछ बातों पर हम सब ध्यान करेंगे और बाइबल के और भी कई सारे वचनों से हम सब उदाहरण ले लेकर सीखेंगे कि अपने विश्वास को परमेश्वर में किस प्रकार से मजबूत करें और अपने मसीही जीवन को कैसे परमेश्वर में व्यतीत करें, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि विश्वास के विषय में लिखा है, तो बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि विश्वास कहाँ से आएगा ना। बहुत सारे लोग हम लोगों से मिलते हैं, या हम भी जब परमेश्वर के पास आए थे तो आते ही तुरंत ही क्या हुआ कि हमने विश्वास में दृढ़ नहीं हो गए ना। या अन्य कोई लोग मसीह के पास आते हैं ना, तमाम समस्याओं से गुजरते हुए जब सब जगह से थक जाता है इंसान, तब यीशु मसीह की खोज करता है। और यहाँ जब वो परमेश्वर के पास आता है, तब यहाँ वचन बता रहा है कि जब परमेश्वर के पास कोई आता है तो उसे विश्वास करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर को कभी नहीं प्रसन्न कर सकता। तो विश्वास कहाँ से आएगा? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, विश्वास सबसे पहले देखेंगे विश्वास क्या होता है ना। इब्रानियों 11:1 पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि विश्वास क्या चीज़ है ना। तो आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जिसे कहते हैं विश्वास। और यह विश्वास कहाँ से आता है? जब हम आगे बाइबल को पढ़ते हैं, रोमियो 10:17 पढ़ेंगे तो वहाँ क्या पाते हैं? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास करना चाहिए। और विश्वास हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं हो सकता। नहीं तो जो बाकी जो विश्वास है उसे विश्वास नहीं कहते हैं। जो बहुत सारे लोग अपने विषय में बिना सीखे ही बताते हैं, या दुनिया के लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं, वो अविश्वास होता है, कुछ अंधविश्वास होता है। परंतु अगर सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है तो हमें बाइबल के वचनों को सुनना जरूरी है। तो सुनना है कैसे? जब तक हमें कोई सुनाएगा नहीं, तब तक हम नहीं सुन सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब हम 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय उसका 14 वचन से आगे पढ़ेंगे, तब हमें वह वचन स्पष्ट करता है। पढ़िएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उनका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? जी, पढ़ते और प्रचारक बिना कैसे सुने? और जब यदि तक, हाँ सुनिएगा फिर से एक बार। यहाँ लिखा है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? तो विश्वास के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, तभी तो उस परमेश्वर को हम अपनी समस्याओं में, अपने ज़रूरतों में, या जिस भी बात के लिए परमेश्वर को पुकारना है, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, तब तक कैसे उसे बुलाएंगे? बिना विश्वास के परमेश्वर को हम नहीं प्रसन्न कर सकते। लेकिन विश्वास आने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा। तो यहाँ वचन इस प्रकार बता रहा है कि आप उसके आधे हिस्से से पढ़िएगा वचन को।
और यदि भेजे ना जाएं जी तो यहाँ से कैसे प्रचार करें? और से पढ़ेंगे। और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। तो बाइबल बता रहा है कि जब तक लोग सुनेंगे नहीं परमेश्वर के वचन के विषय में, तब तक कैसे उस पर विश्वास करेंगे। और आगे पढ़िएगा। और प्रचारक बिना कैसे सुने? ठीक, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ इस प्रकार लिखा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। तो ये सारे वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्वास बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के लिए हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमें क्या है, एक प्रचारक की आवश्यकता है। और जब तक कोई उस विषय में, परमेश्वर के विषय में प्रचार नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं होगा, लोग कैसे सुनेंगे। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उनके अंदर विश्वास नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। और आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग संसार में प्रचार कर रहे हैं, हर जगह प्रचार हो रहा है, अपने देश में भी प्रचार हो रहा है और प्रचारकों का बड़ा विरोध भी हो रहा है। तो आज इस समय में बहुत सारे प्रचारक लोग के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, बहुत सारे प्रचारक लोग दुख उठा रहे हैं, विरोध हो रहा है, परंतु उसका उद्देश्य वे नहीं समझ रहे हैं कि क्यों ये प्रचार कर रहे हैं। बाइबल बताता है कि जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा तब तक परमेश्वर के बारे में लोग कैसे जानेंगे, उस सच्चे परमेश्वर के बारे में जिसे बाइबल बताती है, जो सृष्टि करता है, जो उद्धार करता है, जो इस सारे संसार को बनाया है, उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है। और इसलिए प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन संसार में उनका विरोध हो रहा है। उस सच्चे परमेश्वर के प्रचारकों का, जो परमेश्वर के विषय में बताते हैं, प्रभु यीशु जो उद्धार करने वाला है उसके विषय में जब बताते हैं, संसार में उनके प्रति विरोध चल रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी दुख उठा रहे हैं, परंतु यह काम रुकेगा नहीं। जो कोई रुकेगा परमेश्वर उस काम को दूसरे के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, कोई भी व्यक्ति नाश हो। इसीलिए परमेश्वर अपने दास दासियों को उभारता है, उसका प्रेम विवश करता है कि सुसमाचार का प्रचार हो। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, तो परमेश्वर के दास कह रहे हैं ना कि हमें क्या है कि यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु ही एकमात्र उद्धार देने वाला प्रभु और परमेश्वर है, जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा है। तो प्रचारक बिना कैसे सुने, इसलिए संसार में प्रचार हो रहा है ताकि लोग विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन बचाया जाए, उद्धार प्राप्त करें। तो हमें आशा है कि हमारा प्रभु यीशु दोबारा आने वाले हैं और उस विश्वास से हमें एक आशा है कि यीशु दोबारा आएंगे और जहाँ वो हैं वहाँ हमें भी ले जाएंगे। इसलिए हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ना कि लालच से या डर से, परंतु अपने स्वयं की इच्छा से हम परमेश्वर को मानते हैं। और इसके लिए बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग, विश्वासी लोग को बहुत सारे दबाव दिए। उन्होंने कहा कि हमें आप वापस नहीं बुला सकते, ठीक है, क्योंकि हमने अपना सच्चाई का मार्ग चुन लिया, हमने अपने मन को परिवर्तित कर लिया है, हमारे जीवन को हमने बदल लिया है, उस उद्धार के रास्ते पे चले, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, ठीक है। और इसमें कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, ठीक है। मत्ती 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह की बातों को देखेंगे। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर गवाही दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ठीक है, जो हमारे विश्वास के कर्ता हैं और सिद्ध करने वाले हैं, जिनका नाम यीशु है, ठीक है। और यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर पिता गवाही दे रहे हैं अपने एकमात्र इकलौते पुत्र के विषय में कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर प्रसन्न हुए यीशु मसीह के ऊपर? आप उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे
तो देखेंगे परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह इस संसार में सारा काम किए। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं यीशु मसीह ने किया। इसलिए यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, आप 8:29 पढ़िएगा। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो भाइयों बहनों। जब हम यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे पढ़ते हैं बाइबल में, तो इस प्रकार पाते हैं कि यीशु गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? 29 वचन में कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है। परमेश्वर सर्वदा साथ रहते थे यीशु मसीह के, जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। और लिखा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह संसार में हर एक वो काम जो परमेश्वर पिता ने ठहराया था, वो सारा काम करते थे। परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरा किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। और इसलिए यीशु मसीह से परमेश्वर पिता प्रसन्न रहते हैं हालेलुया। और खुद गवाही देते हैं। और जब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे ना, कुछ और बातों को देखेंगे कि संसार में संसारिक लोग संसार में किस प्रकार लोगों को प्रसन्न करते हैं और क्या क्या करते हैं, परंतु यीशु मसीह केवल पिता की इच्छा पूरी करके परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। और मत्ती जब हम पढ़ते हैं, आप 12:7 पढ़िएगा मत्ती। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हाँ, प्रभु का वचन बता रहा है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर इस बात को संसार के लोग जानते कि परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है परंतु बलिदान से नहीं। और जब हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग निर्दोष को दोषी ठहराते हैं और जिसके ऊपर दया करना चाहिए उसके ऊपर ना करते हैं, और जिसके ऊपर दया भी ना करें कोई बात नहीं, परंतु इस हमारे यहाँ देखते हैं कि इंसानों को जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है, परंतु जानवरों को बहुत सारा लोग आदर दे देते हैं, परंतु इंसानों को जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, निर्दयी बन जाते हैं उनके साथ। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या है, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। फिर से एक बार उस वचन को पढ़िएगा, 12:7। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। ये संसार के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए क्या है कि निर्दोष को भी दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया नहीं है। परंतु परमेश्वर दया से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, मरकुस 6:22 पढ़ेंगे। कुछ लोगों का उदाहरण है, मरकुस 6:22 पढ़ दीजिएगा। तो हेरोदिया की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। ठीक है। यहाँ इस पूरे स्टोरी को आप जब पढ़ेंगे, मरकुस 6 अध्याय, तो उसमें एक पुत्री ने अपने पिता के सामने क्या किया है, उसके यहाँ कुछ फंक्शन था, उस समय में वो डांस करके दिखाती है और पिता पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, परंतु उसने अपनी माँ के उकसाने पर परमेश्वर के एक भक्त के सर को मांग लेती है, जिसका नाम यूहन्ना रहता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। और उस प्रकार जब आगे पढ़ेंगे तो उस हेरोदेस से अपनी बेटी के कहने पे क्या किया, निर्दयी बन गया। और वहाँ पर देखते हैं कि आगे आप पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके सर को उसने कटवा दिया। परमेश्वर के भक्त को दुख उठाना पड़ा, और फिर भी परमेश्वर के काम
नहीं रुके, कोई भयभीत नहीं हुआ। और हम बताना चाहते हैं कि लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर देते हैं। और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, 15 का 15 पढ़ेंगे मरकुस। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उसके लिए छोड़ा दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और उसी प्रकार देखते हैं, जब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ एक और राजा है और यहाँ पर देखते हैं कि एक डाकू को छोड़ दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो प्रभु का वचन बता रहा है कि परमेश्वर दया से प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि संसार के लोग दया नहीं, निर्दयता करके परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं और देख रहे हैं कि दोषी को निर्दोष साबित करते हैं और निर्दोष को दोषी साबित करके उसे दंड देते हैं। ये लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, परंतु बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें दया को, प्रेम को आगे रखना है। और ये प्रतिदिन हम सीखते सीखते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगे अपने जीवन में बढ़ते जाना है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है, ना कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला। यीशु मसीह अपने जीवन काल में आप पढ़ेंगे तो भूखों को खिलाते थे, बीमारों को चंगा करते थे और क्या करते थे, हर एक व्यक्ति से जो समाज में त्यागे हुए थे उनसे प्रेम करते थे और हर एक व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह दया करते थे। तो बाइबल बताता है कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें यीशु मसीह से बहुत सारी बातों को सीखना है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, आप इब्रानियों पढ़ेंगे हम लोग 7 अध्याय उसका 25 वचन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस वचन को कंप्लीट कर दीजिएगा। सात का 25 कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानियों 11 का 6 हम याद रखेंगे कि परमेश्वर को किस प्रकार प्रसन्न करना है। ठीक है, अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिना विश्वास किए हम नहीं पहुंच सकते। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हमें यीशु मिलते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है, क्षमा और उद्धार। उस वचन को एक बार फिर से दोहराइएगा बहन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। तो यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित है। दो बात के लिए हमें जब परमेश्वर के पास आना चाहिए तब क्या लिखा है, हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और यीशु मसीह के पास हम क्यों आ रहे हैं, क्यों संसार में प्रचार हो रहा है कि लोग यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि ये वचन बता रहा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर उसके ऊपर दया करते हैं। और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह लिखा है उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह संसार में मरे और तीसरे दिन जी उठे। वो आज भी पिता के दाहिनी ओर इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए विनती कर रहे हैं और विनती इस बात का कर रहे हैं कि उन्हें अवसर मिले ताकि इस संसार में जो प्रचार हो रहा है, लोग यीशु मसीह के बारे में सुनकर अपने मन को फेर कर परमेश्वर की ओर लगाएं। जब परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तभी उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि यीशु उनके लिए इस संसार में दुख उठाए और मरे और जी उठे। और यहाँ लिखा है कि वो सर्वदा विनती करते रहते हैं और एक ऐसे महायाजक हैं जो योग्य हैं। ठीक है, इस संसार के याजकों के समान नहीं,
परंतु वो सर्वदा का याजक बन गए प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, 20 का 21 पढ़ देंगे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। और आगे पढ़िएगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आप प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िएगा। 20 का 21। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हर जगह पौलुस बता रहे हैं कि यहूदियों और यूनानियों के बीच में हमेशा हर इस बात की गवाही देते रहें कि अपने मन को क्या करें, फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ठीक है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ठीक है, और क्यों उसके पास आना चाहिए? क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, उद्धार करने वाला है। ठीक है, उसने हमसे इतना प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, इस बात की गवाही परमेश्वर के दास लोग हर जगह दे रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, नहीं चाहते कि किसी का नाश हो, और हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उद्धार का एक रास्ता बना दिए हैं। तो भाइयों बहनों, हम सब यीशु मसीह को थामे रहें ताकि उद्धार के दिन में हम बचाए जाएं। परमेश्वर के क्रोध को जो इस संसार पर भड़कने वाला है, हम उससे यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे। परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी संसार में दे दिया। इस बात की गवाही परमेश्वर के दास हर जगह बता रहे हैं, और हम हर एक विश्वासियों को ये काम सौंपा गया है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है एक परमेश्वर है जो आपके सुख दुख में आपकी सुनता है, वह सर्वदा हमारे साथ रहता है। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है हमें धर्मी ठहराने वाला है, हमें हमारे ऊपर कौन दोष लगा सकता है? तो संसार में देख रहे हैं ना, बहुत सारे आरोप लगा कर परमेश्वर के दास दासियों को मारा पीटा जा रहा है, परंतु परमेश्वर है जो हमें धर्मी ठहराता है, हमें योग्य बनाता है उसके नाम को लेने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। और यहाँ वचन बता रहा है कि कौन है जो दोष लगा सकता है, जब परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराया है। और आगे पढ़ेंगे, 34 भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ते इस जाइए। आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ जी, रही? आप 34 वचन पढ़िएगा, 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करता है प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए हम उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि वो एकमात्र प्रभु है जो हमारे लिए विनती करता है, जो मर कर जी उठा और हमें निर्दोष करता है और हमें धर्मी बनाता है। ठीक है, इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए उसके पीछे जाते हैं, इसलिए यीशु के पीछे लोग जा रहे हैं आज संसार में, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो। आज लोग उद्धार को खोज रहे हैं, उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि यीशु ही एकमात्र प्रभु है जो हमारे लिए मर कर जी उठा,
जो हमारे पापों को क्षमा करता है, तो लोग अपने जीवन को यीशु के पीछे जीने के लिए निर्णय ले रहे हैं, चल रहे हैं। और कुछ बातों को और देखेंगे। परमेश्वर है जो जब उसको कोई खोजता है तो उसको प्रतिफल देता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। आप दूसरा इतिहास पढ़ेंगे। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में लगा। वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। फिर से एक बार पढ़िएगा 17 का 3 से। एक चीज उसमें गलत हो गया है। यहोवा यहोशापात के संग रहा, हम्म क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया हम्म और बाल देवताओं की खोज में न लगा। हाँ, वो बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन दाऊद के परमेश्वर के प्राचीन चाल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, जो हम इब्रानियों 11 के 6 में पाते हैं कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब उस हम सच्चे परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा खोजते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते हैं, तब हम क्या पाते हैं कि वह क्या करता है। जब उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, वह परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देता है। उस एकमात्र परमेश्वर को हमें और आपको खोजना है। कैसे खोजेंगे? बिना उसके वचन को पढ़े नहीं हम खोज सकते परमेश्वर को। ठीक है, आगे पढ़िएगा 4 वचन। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। परमेश्वर को खोजें और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। और आगे, और इज़राइल के से काम नहीं करता था। हाँ, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये एक पुराने नियम की बात है। परमेश्वर उसको प्रतिफल देते हैं जो परमेश्वर को खोजता है। परंतु जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें उद्धार मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। ठीक है, तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए और वो उद्धार पाए। ठीक है, और यहाँ लिखा है, आप जब हम रोमियो 10 अध्याय में आएंगे, आखिरी वचन हम लोग देखेंगे, उसका हेडिंग पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा। रोमियो 10 अध्याय, हाँ आप यहाँ पढ़िएगा, बता रहे हैं आपको, उस वचन के ऊपर पढ़ दीजिएगा। हाँ, 10 अध्याय का जो 5 वचन के ऊपर हेडिंग है, उद्धार सबके लिए। उद्धार सबके लिए है। ठीक है, तो परमेश्वर का जो ये वचन बता रहा है कि उद्धार सबके लिए है, इस 10 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इन सारी बातों को पाते हैं। ठीक है, कि उद्धार सबके लिए है। उस उद्धार के लिए हमें इन सारी बातों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, उसके विश्वास करना पड़ता है। विश्वास कहाँ से आएगा? वचन सुनने से। वचन कहाँ सुनेंगे? जब तक कोई हमें प्रचार नहीं करेगा, तब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। जब सुनेंगे तब विश्वास करेंगे, और विश्वास के द्वारा हम उस परमेश्वर के पीछे जाएंगे जो एकमात्र है हम पर दया करने वाला, हमारे लिए विनती करने वाला, हमें उद्धार देने वाला। उस सच्चे परमेश्वर को थामे रहें जो हमें अनंत जीवन देता है। कलीसिया के भाई बहनों, हम सब प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी खोज में लगे रहें। संसार में यीशु मसीह ने कहा तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उस अनंत जीवन के आगे ये संसार में जो क्लेश हो रहे हैं वो पल भर के हैं। इसलिए सतावट में और कष्ट में प्रभु यीशु मसीह से दूर ना जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।